मैं बहुत जोर देकर तो प्रोस्टिट्यूट के पास जाने को नहीं कहता हूं, लेकिन कई बार क्या होता है, हमारा वक्त गुजरता जाता है और कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा होता। वो कॉन्फिडेंस तुम्हें प्रोस्टिट्यूट के पास मिल जाएगा। मैं प्रोस्टिट्यूट्स का दुश्मन नहीं हूं, क्योंकि मेरे जैसी मेरी सर्विस है, मेरे पास कई प्रोस्टिट्यूट्स आती हैं अपनी मेंटल प्रॉब्लम को लेकर, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी, और मैं उसको सिर्फ एक वर्कर के तौर पर देखता हूं। जैसे कोई आदमी एक सेल्समैन है, तो वो भी, उसको भी मैं सेल्समैन की तरह देखता हूं और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं। हालांकि वो अपने काम के बारे में तो मुझसे कोई सलाह नहीं लेती, लेकिन मैं जानता हूं कि वो तुम्हें एक हैप्पी एक्सपीरियंस मिल जाएगा, है ना। देखो, हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं, एक प्रोस्टिट्यूट और एक वो लड़की जिसको तुम प्यार करते हो। तुम दोनों को रूम में लेकर गए। अब जो तुम चाहते हो, जो इस लड़की को, अच्छी लड़की को, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को करना चाहिए था, क्योंकि रूम में जाने के बाद आपको फालतू नखरे नहीं करने चाहिए। नखरे करने हैं तो पहले करो, बाहर करो, रूम तक जाओ ही मत। अगर कोई लड़की रूम तक पहुंच गई है तो फिर उसको अपने औरत होने का फर्ज निभाना चाहिए और मर्द को अपने मर्द होने का फर्ज निभाने देना चाहिए। दोनों को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। प्रोस्टिट्यूट क्या करती है, वो तुम्हें देखकर खुश होती है, जबकि एक बुरी औरत, ये पता नहीं चलती ये बुरी औरत मैंने यहां क्यों लिखा है, ये ऊपर से खुश होती हैं, ऊपर से बड़ी फ्रेंडली होती है, अंदर से पागल होती हैं, और ये बहुत पढ़ी लिखी हो सकती हैं, ये डॉक्टर हो सकती है, वकील हो सकती है। ऐसा मत सोचना कि ये कोई, मैं यहां प्रोस्टिट्यूट को बुरी औरत कह रहा हूं। उल्टा अगर तुम गौर करो तो मैं प्रोस्टिट्यूट को अच्छी औरत कह रहा हूं। बुरी औरत मैं उसको कह रहा हूं जो रूम में जाके ना सेक्स करने देती है, ना कुछ करने देती है, तुमको टॉर्चर करती है, वहां पे वो नाटक करती है, या वो बेहोश हो जाती है, मतलब सो जाती है ना, कुछ लड़कियां होती है ना वो सो जाती है, या वो रोने लग पड़ती हैं। बुरी औरतें वो होती हैं जिनमें दिमाग कम होता है और वो अपने औरत होने की ताकत का बिना किसी सेफ्टी गार्ड के, बिना किसी की परवाह किए अपने औरत होने का धड़ाधड़ इस्तेमाल करती हैं, और वो लोगों को हर्ट करती हैं। हर्ट इसलिए करती हैं क्योंकि उनके दिमाग में एक नुक्स होता है। हो सकता है वो नुक्स उनके माँ बाप से आया हो सकता है वो उनके उसके फ्रेंड सर्कल से आया हो, या हो सकता है वो ऐसे शौक रखती हो लोगों को परेशान करने के। बिल्कुल होते हैं भाई साहब, दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो इंटेंशनली दूसरों को टॉर्चर करते हैं, मेंटली, इमोशनली, अपने एक्सपीरियंस को लेकर। देखो, ये सारी सारी बात के पीछे एक्सपीरियंस कितनी बड़ी चीज है। ये जितना कॉन्फिडेंस हम यहां पर बातें कर रहे हैं, या आगे हम लेकर जाएंगे बात को, उसका बैकग्राउंड में एक बहुत ताकतवर अनुभव होने चाहिए, बड़े ताकतवर एक्सपीरियंसेस होने चाहिए। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, नीचे है ना, इसको खड़ा कर देते हैं इसे। अगर कोई मर्द सेक्स में बड़ा अच्छा है, उसका जो पेनिस है वो बड़ा अच्छा इरेक्ट होता है, बड़ी ताकतवर शरीर है उसका, और वो सेक्स करने में बड़ा माहिर है, तो उसके दूसरी लड़की को सेक्स के लिए एग्री करने के चांसेस कम से कम जितने हैं उससे 70% तक बढ़ जाएंगे। मतलब बात बनी ही बनी। ये निर्भर करता है कि वो कितना अच्छा सेक्स कर लेता है। लेकिन एक तरफ एक आदमी है जिसने कभी सेक्स ही नहीं किया, वो लड़की से बात कर रहा है और इच्छा उसकी है कि मैं इसके साथ सेक्स करूं, लेकिन उसको नहीं पता है कि औरत बिस्तर में कैसी होती है, क्या करना पड़ता है, कैसे संभालना पड़ता है, तो वो उसके साथ उल्टी पुल्टी बातें करता रहता है, मेन बात पर नहीं आता है। बिल्कुल इसके उल्टा अगर तुम प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाते हो, ये मेरी सीधी सीधी सलाह नहीं है, लेकिन मैं बिल्कुल मना भी नहीं कर रहा, क्योंकि हम लोग एक ऐसे सब्जेक्ट पर बोल रहे हैं जिस पर मुझे शर्माकर तुम्हारा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तुम भी सोचोगे है ना कि गुरुजी बोल दो, हम कौन से बच्चे हैं। बिल्कुल मैं बोलूंगा, तुम्हें प्रोस्टिट्यूट्स पर जाकर अच्छे अनुभव लो, पैसे दो, उन्हें पैसे दो। कम पैसे दोगे तो वो भी तुम पर चिढ़ेगी ऐसे ना हो कि वहां से भी जूते खाकर आ जाओ।
ज्यादा पैसे दो, ज्यादा अच्छी वाली पकड़ो जो जिसमें दिमाग हो। कई देखो, मैं तुम्हें कुछ चीजों के लिए अलर्ट कर दूं, ज्यादातर प्रोस्टिट्यूट्स क्रिमिनल होती हैं, ज्यादातर प्रोस्टिट्यूट्स पैसे लेकर कोई बहाना बनाकर भाग जाती हैं। कई बार तो ऐसा होता है प्रोस्टिट्यूट आती है और रोने लग पड़ती है, तुम कहते हो जा भाग गया है ना, कि मेरा पीछा छोड़ कहीं कोई और किया, तो भाग जाती, क्योंकि नशेड़न वगैरह होती हैं, स्मैक वैक पीती, हीरोइन पीती, सब कचरा होता है वहां। तुम्हें बड़ी ढूंढ के क्लासिक काम करना पड़ेगा। इसलिए एकदम से मैं उसको 100% यस नहीं कर रहा हूं कि कहीं भी चले जाओ। कुछ अच्छे लोगों को बीच में रखो, जो आपके दोस्त हों, रिश्तेदार हों, बड़े हों, जो जो उनके साथ रहे हों, जिनको पता हो कि ये अच्छी है, ये अच्छी है, ऐसी वाली के चक्कर में मत पड़ना, लूट वूट लेते हैं फटाफट। तो किसी अच्छे आदमी को बीच में रखो। नहीं कोई मिल रहा है तो खुद कोशिश करो, बहुत कुछ हो जाता है। ठीक है, अब सोचो जरा, जस्ट इमेजिन तुम एक प्रोस्टिट्यूट के साथ रूम में गए हो, वो हंस रही है, उसने तुम्हें स्वीकार किया, तुमने सेक्स किया, अब वो फिर बातें कर रही है, तुमने दूसरी बार भी सेक्स किया, वो कह रही है अच्छा मैं चलती हूँ, बाय बाय, फिर मिलना, टाटा। एक अनुभव हो गया ना। लेकिन तुम गड़बड़ करते हो, तुम सोचते हो ये तो है प्रोस्टिट्यूट, जो जिस लड़की से मैं प्यार करता हूं वो प्रोस्टिट्यूट थोड़ी है, मुझे तो उसके साथ और तरीके से रहना चाहिए, उसके साथ तुम डरे घबराए। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, ये तुम्हारे अनुभव की, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है उससे सामने वाले को थोड़ी ना कुछ पता है। ये तो तुम्हारा अनुभव है ना, एक्सपीरियंस है ये तो तुम्हारा। एक्सपीरियंस तो लेना पड़ेगा ना। अगर तुमको क्रिकेट खेलने का नहीं आदत है और तुम्हें बैट पकड़ा दो तो तुम क्या खेलोगे? अगर तुम्हें तैरना नहीं आता, तुम्हें पानी में फेंक दो तो तुम क्या तैरोगे? और अगर तुम एक्सपर्ट नहीं हो, तुम जाहिर सी बात है, अगर तुम है ना, मान लो तुम एक मैकेनिक की तरह सोचो, मैकेनिक एक्सपीरियंस होता है, वो गाड़ी को, एक मैकेनिक कितना एक्सपर्ट है उसके उसकी है ना चेक करने के तरीके से, उसकी गाड़ी को आपसे सवाल जो पूछता है, आप जो बताते हैं उसको वो समझ जाता है, उसी से आप उसको गाड़ी पकड़ा के आ जाते हो कि ठीक है भाई सही हाथों में देकर आ रहा हूं। तुम गलत हाथों में गाड़ी दोगे? बिल्कुल नहीं। मैं इस चीज को यहां बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहता कि तुम्हारे पास सेक्सुअल एक्सपीरियंस ना हो और तुम लड़की से बात करने जा रहे हो, वो भी इलस्ट्रेशन 10 पर। कहीं से भी एक्सपीरियंस इकट्ठा करो। तुम्हें पहले एक्सपीरियंस इकट्ठा करना है इंसर्ट करने का, और उसको फक करने का, और उस औरत को पकड़ना, उसको चूमना, उसको ध्यान रखना, उसका जो हम 1-2 घंटे में करने वाले हैं उसको तुम्हें पहले से अनुभव होना चाहिए ना। बुरी औरतें सबको मिलती हैं, तुम्हें ही नहीं मिली हैं। बुरे मर्द बहुत लोगों को मिलते हैं, और वो शायद वो बुरे कम होते हैं, बेवकूफ ज्यादा होते हैं। बेवकूफ होते हैं इसलिए, देखो, बुरे लोग, बेवकूफ लोग ही बुरे होते हैं, समझदार लोग अच्छे होते हैं, प्यारे होते हैं। अगर तुम में दिमाग है तो तुम किसी को चोट क्यों पहुंचाओगे? जो लोग दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, जबरदस्ती करते हैं, वो बेवकूफ होते हैं। बलात्कारी एक मूर्ख आदमी होता है, चोर एक बेवकूफ आदमी होता है। नेक्स्ट स्टेप, बड़ी जल्दी, ठीक है ना, बड़ी जल्दी भाई साहब, नेक्स्ट स्टेप बड़ी जल्दी, कि उसकी तारीफ करो। आप तो, आपको तो एयरलाइन में होना चाहिए, आप तो इतनी खूबसूरत हैं, आपको तो एयर होस्टेस होना चाहिए, आपकी आंखें बड़ी खूबसूरत हैं, आपके होंठ बड़े खूबसूरत हैं, है ना, आपका फिगर अच्छा है, आपको ड्रेस भी जचेगी। अब वो कुछ भी है, उसको बोलो आओ कॉफी पीते हैं, कहीं बैठकर बात करते हैं। ये जरूरी है, क्योंकि हम अगर उसे कमांड नहीं दे रहे हैं, देखो यहां पे कमांड का बहुत मैटर है। यू आर अ गाय, यू आर अ लीडर। कॉफी के अलावा तुम कुछ और कमांड नहीं दे सकते हो यहां पर। पूछना नहीं है, आप समझ रहे हो? इट्स नॉट अ क्वेश्चन, क्या आप मेरे साथ कॉफी पीने चलेंगी? नहीं, उसको बोलो आओ कॉफी पीते हैं, वहां कॉफी पीते हैं, बैठकर बात करते हैं, और मुझे भूख भी लगी है। जब तुम कहोगे मुझे भूख भी लगी है, तो थोड़ा सा है ना, थोड़ा मदरिज्म आ जाता है, थोड़ी ममता आ जाती है। तुम कहते हो कि मुझे भूख लगी है, तो वो सोचती है कि है ना अब ये भूखा बैठा रहेगा। तुम थोड़ा सा फेस एक्सप्रेशन भी दे सकते हो, और अपने पेट पे हाथ रखकर ऐसा मुंह बना सकते हो है ना, बिल्कुल बेचारों जैसा, कि आओ कॉफी पीते हैं, वहां बैठकर बात करते हैं, और मुझे थोड़ी भूख भी लग रही है यार, सुबह से कुछ खाया नहीं है, पेट में आग लगी है, आओ उठो चलो। कमांड दो, ऑर्डर दो,
और ये सब कुछ सही साबित होगा क्योंकि हमारी शुरुआत बड़ी अच्छी है, हमारी शुरुआत में कोई गड़बड़ नहीं है। देखो हमारी शुरुआत याद है ना कोई बहाने ना कोई डर। मैं जानता हूं तुम सोच रहे होंगे यहां तक तो बात आ गई, इससे आगे नहीं जाएगी, यहां तक तो आ गई, इससे आगे नहीं जाएगी, जाएगी क्योंकि शुरुआत अच्छी है। देखो मैंने तुम्हें एक बड़ी प्यारी चीज बताता हूं। प्यार, दुश्मनी है, और क्या कुछ भी और लगा लो, व्यापार, गुंडागर्दी, और भी बहुत कुछ। समझ, पहले मैं बताता हूं, तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। ये सब नशा है, हर चीज एक नशा होती है। जो खाली दिमाग होता है ना, वो ऐसा ही होता है। खाली दिमाग चीजों को कहीं ना कहीं, खाली दिमाग उलझना चाहता है तो वो चीजों को बड़े ही अलग लेवल पर समझने की कोशिश करता रहता है। क्योंकि किसी बंदे के पास कोई काम नहीं होता, किसी बंदे के पास और कोई सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं होता, तो वो क्या करता है, किसी से प्यार कर लेता है। अब बाकी सब खत्म है ना, अब प्यार करेंगे हम लोग। उसके बारे में सोचना, उसके बारे में लिखना, उसके बारे में दोस्तों से बातें करना, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना कि कैसे पटाया जाए, या लड़कियां क्या करती है, रोमांटिक फिल्में देखना कि कहीं से कोई आइडिया मिल जाए। दुश्मनी भी ऐसी चीज है। वेले लोग जो होते हैं ना, वो दुश्मन ढूंढते हैं। उनको कोई काम नहीं होता, ना कोई नौकरी होती है, ना कोई पढ़ाई कर रहे होते हैं, ना अपना कोई बिजनेस कर रहे होते हैं। तो वो ऐसे सोच चाहते हैं कि कोई तो उनसे पंगा ले, है ना। देखा ना तुमने, तुम्हारे मोहल्ले में भी होंगे कई गुंडे बदमाश, फालतू में लोगों से लड़ते हैं, और उनकी पूरी जिंदगी कैसे किस पर चल रही होती है, इन किस्सों पर के उसने उससे बदला लिया, उसने उससे बदला लिया, उसने उसको मार दिया, और मैं अब फलाने से बदला लूंगा। ये चलती जाती है उनकी कहानी। मतलब वो पूरी पूरी जिंदगी दुश्मनी से निकाल देते हैं, असल में उनको किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती। एक जंग कई तरह की होती है। जैसे आशिक एक दूसरे को दिखाने में लगे रहते हैं कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं, कितना प्यार करता हूं। वो लड़ाई प्यार की भी हो सकती है, वो लड़ाई अकल की भी हो सकती है। दो लोग एक दूसरे को दिखाते हैं, दुश्मन, कि मैं तेरे से भी चालाक हूं, मैं तेरे से भी ज्यादा चालाक हूं। वो एक दूसरे की खबर निकालते रहते हैं कि क्या उसका कोई नुकसान हुआ, और अगर उन्होंने उसका कोई नुकसान किया है तो दे विल ट्राई टू मेक श्योर कि वो नुकसान मैंने करवाया है। वो उस तक खबर पहुंचाते हैं या उसको इशारा देते हैं कि मैं हूं वो। क्योंकि वो वेले लोग हैं, उनको कोई काम नहीं है। वो एक दूसरे को से दुश्मनी करके ही अपनी पूरी जिंदगी निकालना चाहते हैं, क्योंकि इंसानी दिमाग ऐसा ही है। वो जहां कहीं ना कहीं उलझना चाहता है, वो हिप्नोटाइज होने के लिए तैयार बैठा होता है, उसको कुछ चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर कोई जुनून उठ गया है, जैसे मान लो तुम सिंगर बनना चाहते हो, और वैसे तुम्हारे दिमाग में नहीं था, लेकिन अचानक तुमको थोड़ा सा म्यूजिक अच्छा लगने लगा, तुमने कुछ बजाना शुरू किया, तुमसे बज भी गया और वो अच्छा भी चल रहा है, तो तुम तो पागल हो जाओगे। दिन रात दिन रात दिन रात उसी में खोए रहोगे, गिटार को समझते रहोगे, हारमोनियम को समझते रहोगे, सुरों में खो जाओगे। तुम्हें मिल गया पागलपन अपना। वो प्यार भी वही है, दुश्मनी भी वही है, व्यापार भी वही है, गुंडागर्दी भी वही है। ये सब एक ही चीज होती है। इंसानी दिमाग कहीं ना कहीं लगना चाहता है, उसे अच्छी जगह लगाओ। दुश्मनी में मत लगाओ, अकल की लड़ाई में मत लगाओ। अकल की लड़ाई समझ रहे हो ना, बेवकूफी की लड़ाई भी होती है और समझदारी की लड़ाई भी होती है। बेवकूफी की लड़ाई कैसे होती है कि तूने मेरे घर का खिड़की तोड़ी, मैं तेरे घर का दरवाजा तोड़ूंगा, मतलब मैं तेरे से भी बड़ा पागल हूं। तूने मुझे बहन की गाली दी, मैं तुझे मां की गाली दूंगा, मतलब बढ़ाकर। तुमने देखा है दुनिया में ऐसे गुंडे हैं या आपस में दुश्मन हैं जो इस चीज को दिखा रहे होते हैं एक दूसरे को कि मैं तू ये पागलपन कर सकता है, मैं उससे भी बड़ा पागलपन कर सकता हूं। फिर वो सारी हदें पार कर जाते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के सारी दीवारें टाप जाते हैं वो। क्योंकि वो सिर्फ एक लड़ाई है, और इंसान है ही ऐसा। इंसान का दिमाग एक बार जिसमें चला गया, वो उसमें स्ट्रगल करता है, उसमें खो जाता है। ये जो हमने सेक्सुअल अप्रोच शुरू किया है, उसमें बंदी खो गई हुई है। तुम उसमें खो गए हुए हो, एक बार तुम शुरू तो करो।
ये प्यार जैसी चीज है, प्यार, दुश्मनी, व्यापार, गुंडागर्दी, सेक्स। व्यापार भी तो वही होता है, एक बार व्यापार शुरू तो करो। तुम्हें थोड़ा सा भी चस्का पड़ गया ना पैसों का, पैसे आने शुरू हो गए, तो चोरी नहीं करोगे, कभी झूठ नहीं बोलोगे, तुम उसको और ईमानदारी से करोगे, क्योंकि तुम्हें खुद को दिखाना है करके कि मैं क्या पैसे बना पा रहा हूं कि नहीं बना पा रहा हूं। मैं तुम्हें मुझे एक किस्सा याद आया, मैं तुम्हें बताता हूं। दो लड़के थे, ठीक है, दो लड़के थे, दोनों मेरे फ्रेंड थे, ठीक है। इसका नाम ए, इसका नाम बी। ओके, 5 मिनट रहे। भाई साहब, ये जो लड़का था ना, ये सिटी का था और ये लड़का गांव का था, ठीक है। मैं एग्जांपल ऐसी दे रहा हूं, ये दोनों अलग अलग, दोनों एक्सचेंज भी हो सकते हैं। जो सिटी का लड़का था ना, और ये दोनों एक साथ पढ़ते थे। सिटी का लड़का पढ़ाई में अच्छा था, विलेज वाला ज्यादा पढ़ता नहीं था, जो होता है। जबकि ऐसा होना चाहिए कि गांव के बच्चों को ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए, जबकि वो शहरों में आकर और कॉलेजों में जाकर गुंडागर्दी, बदमाशी, बदतमीजी, छेड़खानी, इसी में अपना टाइम खराब करते रहते हैं और फिर वापस जाके दूध की दुकान खोल लेते हैं। खैर वो भी अच्छी है, लेकिन हम यहाँ कुछ और बात कर रहे हैं। खैर दोनों मुझे मिले, मैं गांव के लड़के के पास गया क्योंकि ऑफ कोर्स यही मेरे ज्यादा करीब था। शहर वाले तो फिर कहाँ होते हैं, मिलते ही नहीं है। जिसकी दूध की दुकान थी वही मिलेगा, है ना। तो मैं उसके पास गया, उससे मिला। मैंने उसको बोला कि इस आदमी ने 2 साल में 50 लाख रुपए बना लिए। मैंने कहा भाई, ये है ना, उसने 2 साल में 50 लाख रुपए बना लिए। इसने मुझे क्या कहा, फिर क्या हुआ, इतने तो मैं अपनी फलानी जमीन बेचकर 50 लाख कमा लूंगा। अरे भाई, तेरे जमीन बेचने में और उसके 50 लाख कमाने में फर्क है। आप जमीन बेचकर अमीर नहीं हो सकते, हाँ आपके पास पैसा आ जाएगा, पर कमाने का जो नशा है, कमाने का जो शौक है, और इस आदमी ने 50 लाख कमाए हैं, तो इसका मतलब है कैसे कमाए, 1 रुपया, फिर 2 रुपए, फिर 3 रुपए, फिर 4 रुपए, फिर 5 रुपए, ऐसे करते करते वो 50 लाख तक गया है। इस 50 लाख में एक एक पैसा काउंट होगा और वो एक एक पैसा उसकी क्वालिटी को दिखाता है। मैंने उसको आगे बताया कि उसके जो प्लान्स हैं आने वाले 2 साल में, वो सीधा कम से कम 2, 2.5, 3, 5 करोड़ तक जाएगा वो बंदा। मैं उसके प्लान देखकर आ रहा हूं। इसने मुझे फिर कहा, हाँ उसको इतना टाइम लगेगा, मैं अपने दूसरा प्लॉट बेच के 5 करोड़ का। ऐसा नहीं होता है, मतलब ठीक है, मैंने उसको कुछ नहीं कहा, वो मेरा दोस्त है, लेकिन तुम लोग मेरे दोस्त नहीं हो, तुम स्टूडेंट हो। उसको मैंने कुछ नहीं कहा, तुम्हें कह रहा हूं, ये नहीं है, ऐसा नहीं होता। यहां जो हम आगे बढ़ रहे हैं, ये सिर्फ एक 1 नाइट स्टैंड और फक से बहुत आगे है। तुम इसे खरीद नहीं रहे हो, ये किसी सिंपल फक से बहुत बड़ी चीज है, ये एक आर्ट है। यू आर एन आर्टिस्ट। तुम रेपिस्ट नहीं हो, तुम एक कलाकार हो। तुम्हें अपने ब्रश पर नाज होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए। हर लड़की को पटाते वक्त किसी आर्टिस्ट की तरह सोचो कि मैं एक आर्ट वर्क कर रहा हूं, और उसको स्मूथली करो। स्टेप नंबर 1, 2, 3, 4, 5, कॉफी। आओ कॉफी पीने चलते हैं। कॉफी पीने गए, उसके पास बैठो और उसका हाथ पकड़ लो। उसके दोनों हाथ पकड़ सकते हो तो दोनों पकड़ लो, है ना। थोड़ा पोजीशन का ध्यान रखना कि तुम कहां बैठे हो, टेबल कैसा है। और अगर वो कॉफी पीने चल पड़ी है और वहां जाकर उसने एक सेफ सा कोना ढूंढकर या टेबल का साइड ढूंढकर वहां पे बैठ गई है दूर होके, उसने अपने सामने पानी रख लिया है, तो तुम समझ जाओगे अभी अभी ये काम नहीं करना है। हो सकता है वो कोई कुशन उठाकर अपनी गोद में रख ले, तुम दोनों के बीच में रख ले। लड़कियां प्ले बॉयज की दीवानी होती हैं, दीवानी। लड़कियां प्ले बॉयज के पीछे पागल होती हैं, अपनी नसें काट रही होती हैं, तुम्हारे जैसे अच्छे बॉयफ्रेंड को छोड़कर।
लोग मुझे बता रहे होते हैं यार सर एक बंद उसका बॉयफ्रेंड है, वो बड़ा प्लेबॉय टाइप का है, वो उसे गालियां भी देता है, वो उसे भगाता भी है, ये उसी के पीछे पड़ी हुई है। कारण बड़ा मजेदार है, कारण बहुत मजेदार है। देखो मान लो ये घर है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है लेकिन समझ जाया करो, ठीक है। मान लो ये घर है, हम इसको डबल स्टोरी बना देते हैं ताकि वो थोड़ा सा फिल्मी लगे, है ना। ये है दरवाजा, क्यों ये आदमी ज्यादा सक्सेसफुल होता है, एवरेज लड़कों से ज्यादा सक्सेसफुल ये आदमी क्यों है? क्योंकि पहले ये लड़की के साथ नॉर्मल बिहेवियर नहीं कर रहा है, ये मतलब नॉर्मल, एक्चुअली यही नॉर्मल कर रहा है। वो अब नॉर्मल होता है जो लड़कियों से घबरा रहे होते हैं, डर रहे होते हैं, बात नहीं कर रहे होते, या किसी और टॉपिक को लेकर दोस्ती करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ईमानदारी से आओगे तो तुम्हें सही चीज मिलेगी, लेकिन यहां ईमानदारी हम कह तो रहे हैं, लेकिन वह ईमानदारी थोड़ी अजीब है, बात को समझना। जो प्ले बॉय होता है वो क्या करता है, वो कुछ ऐसी हरकत करता है जिसे समझने के लिए लड़की अपने घर की पिछली खिड़की को खोलकर देखती है, उसे परखती है, ये आदमी कौन है, ये कैसे क्या कर रहा है, क्योंकि उसने वो झरोका देखो, उसने वो खिड़की खोली अपने दिल की, उसने वो खिड़की इसलिए रखी हुई है ताकि वो लोगों को जान सके। तो प्लेबॉय को समझने के लिए लड़की क्या करती है, अपने घर की पिछली खिड़की खोल देती है, झांकने के लिए, जानने के लिए, और वो गलती से पिछली खिड़की खुली रह जाती है। है ना? तुम्हें ट्रिक समझ में आ रही है? तुम्हारे अजीब बिहेवियर की वजह से, जो अजीब नहीं है, तुम्हारे सेक्सुअल अप्रोच की वजह से लड़की तुम्हें समझने के लिए अपने घर का आगे का दरवाजा खुला नहीं रखती है, वो अपने घर का पिछला दरवाजा खोलकर, पिछली खिड़की खोलकर रखती है, जो उसने जिन लोगों पर शक करने के लिए, जिसको उसने लोगों को स्पाई करने के लिए रखा है। ये स्पाई लिखा है मैंने, जासूसी करने के लिए, जानने के लिए। यहां वो डिसीजन नहीं ले रही है, वो भी जज नहीं कर रही है, वो भी तय नहीं कर रही है कि तुम एक अच्छे आदमी हो के बुरे आदमी हो, वो अभी उलझन में लगी हुई है। लेकिन यही तो शिकारी की चाल होती है कि सामने वाला अपने पिछला दरवाजा खोले और वो पिछले दरवाजे से अंदर। जबकि वो लोग जो सामने के दरवाजे से आते हैं, है ना, फूल लेकर, चॉकलेट लेकर, अच्छी अच्छी बातें कहने के लिए, गीत गाते हुए, सीटी बजाते हुए, वो लड़की को कुछ कह रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन यहां पर एक मसला हो गया है। क्या मसला हो गया है? इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। शिकारी बैकयार्ड से अंदर आ रहा है। अच्छे लोग, अच्छी बातें करने वाले लोग, प्यारे लोग, जो गलत सिग्नल देते हैं लड़की को, ये बेईमान लोग हैं। मेरा यकीन करो, ये बेईमान लोग हैं। मैं इसे समझाने के लिए अच्छे लोग कह रहा हूं, गुड बॉय, लेकिन गुड बॉय बेईमान होता है, इसलिए लड़की उसके साथ नहीं पटती है। इन लोगों ने अच्छाई का मुखौटा पहना होता है। पिछले दरवाजे से दाखिल होने के लिए हमें, है ना, पुलिस वाले से दोस्ती करने के लिए क्या करना पड़ता है, मुझे बताओ। पुलिस वाला पावर में होता है, जैसी लड़की पावर में, ऐसे पुलिस वाला पावर में होता है। उससे दोस्ती करने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको रिश्वत देनी पड़ती है। रिश्वत पिछले दरवाजे से दी जाती है। यू आर अ गाय, बी अ लीडर। तुम्हें इस पूरी कन्वर्सेशन को लीड करना है। मैं इस बात को दोबारा दोहराऊंगा, लड़कियां प्लेबॉयज की दीवानी होती हैं, वो पागल होती हैं प्लेबॉयज के पीछे। हाँ, तुम ऐसे पूछोगे किसी लड़की से तो वो कहेगी नहीं, मुझे बहुत गंदे लगते हैं, बदतमीज होते हैं, दिल करता उन्हें थप्पड़ मारो, ठिश ठिश ठिश। लेकिन उसकी बात पे यकीन मत करना,
ये अकेली लड़की के लिए। और तभी तो मैंने रेलवे स्टेशन की एग्जांपल नहीं ली, तभी तो मैंने बस स्टैंड की एग्जांपल नहीं ली, इसलिए तो मैंने इस इलस्ट्रेशन को शुरू ही एयरपोर्ट से किया है, क्योंकि एयरपोर्ट पे बहुत जगह होती है, बहुत खुला होता है, वहां पे कहीं भीड़ नहीं होती, वहां कोई इंसान अकेला भी मिल जाता है। ज्यादातर लोग अकेले ही होते हैं, क्योंकि कोई बाय एयर तो कोई 10-10 लोगों को लेकर सफर नहीं कर रहा होता, हर कोई अकेला ही होता है। हाँ, कभी कुछ ग्रुप्स होते हैं। गौर कर लो, देखो कई जो ट्रैवलर्स हैं, वो ट्रैवलर्स के साथ तुम ये कर सकते हो, ट्रैवलर्स के साथ बहुत मजा है। अगर कोई लड़की ट्रैवलर है, वो अपनी ग्रुप के, चाहे वो 20 लोगों के ग्रुप के साथ घूम रही है, तो वो तो घूमने आई है ना दोस्तों के साथ, फैमिली वाली के साथ नहीं करना है कि कोई अपने पूरे परिवार के साथ बैठी हुई है। तो खैर ठीक है, वो तो तुम खुद ही समझदार हो। मैं बहुत जोर देकर तो प्रोस्टिट्यूशन के पास जाने को नहीं कहता हूं, लेकिन कई बार क्या होता है, हमारा वक्त गुजरता जाता है और कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा होता। वो कॉन्फिडेंस तुम्हें प्रोस्टिट्यूट के पास मिल जाएगा। मैं प्रोस्टिट्यूट्स का दुश्मन नहीं हूं, क्योंकि मेरे जैसी मेरी सर्विस है, मेरे पास कई प्रोस्टिट्यूट्स आती हैं अपनी मेंटल प्रॉब्लम को लेकर, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी, और मैं उसको सिर्फ एक वर्कर के तौर पर देखता हूं। जैसे कोई आदमी एक सेल्समैन है, तो वो भी, उसको ही मैं सेल्समैन की तरह देखता हूं और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं, हालांकि वो अपने काम के बारे में तो मुझसे कोई सलाह नहीं लेती। सेक्सुअल अप्रोच तुम्हें सूरज जैसी चमक देता है, तुम्हें इग्नोर करना मुश्किल हो जाएगा। कोई भी इंसान सेक्स को इग्नोर नहीं कर सकता। सेक्स इंसान का ध्यान खींचने की सबसे बड़ी चुंबक है। अगर तुम किसी पार्टी में गए हो और तुम्हें कोई लड़की देख रही है, तुम उसे देख रहे हो, वो तुम्हें पसंद करती है या नहीं करती है, या तुम उसे पसंद करते हो, तुम्हें उसके इशारे समझ में आएंगे। तुम्हें उसके इशारे क्यों समझ में आ रहे हैं? क्योंकि वो तुम्हें इशारे कर रही है। अगर वो किसी और को इशारे कर रही है, किसी और को सिग्नल दे रही है ना, देखो सीधा सीधा इशारे तो नहीं करती लड़की, कैसे करती है मैं बताता हूं। तो वो सिग्नल कैसे हमें पहचानने हैं? देखो, अगर तुम्हें वो सिग्नल दे रही है तभी तो तुम्हें समझ में आएंगे। अगर वो सिग्नल किसी और को दे रही है तो तुम्हें क्यों समझ में आएंगे? कई बार ऐसा होता है कि लड़की, पार्टी है, कोई लड़की अपना खा रही है, अपना अपनी फ्रेंड्स के साथ बातें कर रही है, अपना पल्लू संभाल रही है, अपने बालों को ठीक कर रही है, हंस रही है, वो वहां पर बिजी है, लेकिन वो तुम्हें पता चल रहा है, क्योंकि ये लड़कियों का तरीका है। वो क्या करती हैं, वो दूर से ही इशारे करती हैं, दूर से ही, मतलब देखो, एक इशारे होते हैं ऐसे करना कि इधर आ, है ना। ये लड़कों के इशारे होते हैं कि वो बुलाकर ऐसे सीधा ही। लड़कियां ऐसे इशारे नहीं करती। लड़कियों के इशारे तो शायद किसी लड़की को भी कम समझ में आते हैं। इशारों को समझना एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। लगभग अगर हम बात करें तो ये जो हमारी जितनी भी इलस्ट्रेशंस हैं, सब उस गैसवर्क पर चलती है, जो गैसवर्क आप वहां कर रहे होते हैं। आपकी डिसीजन मेकिंग, आप क्या ग्रैब करते हैं, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। मेरी ऑब्जर्विंग पावर बहुत ज्यादा है और बहुत अच्छी है, और वो ऐसे नहीं है कि वो ऑटोमेटिक आ जाती है, उसको बढ़ाना पड़ता है। आपको आपको चिंता करनी पड़ती है, आपको अटेंशन देनी पड़ती है, आपको बाकी चीजों से ध्यान हटाकर किसी चीज पर फोकस करना पड़ता है, फिर वो तुम्हारी आदत में शामिल होती है। तुम लोगों ने कभी गौर किया, कुछ लोगों को गाने याद नहीं होते, लेकिन तुम्हें याद हो जाते हैं। जब तुम्हारा कोई दोस्त है, उसको उसको एक सिंपल सा गाना भी नहीं याद, वो गलत लिरिक्स बोल रहा है या गलत टोन में गा रहा है, तो आप हंसते हो और कहते हो कि ये तो बड़ी सिंपल सी चीज है, तुम्हें ये भी याद नहीं हो रहा। उसकी छोड़ो, अगर तुमने उस गाने को याद कर लिया है तो उसका मतलब है तुम्हारे फोकस करने में एक क्वालिटी है जो उस तुम्हारे दोस्त से बेटर है। अगर आप किसी चीज को डेवलप करना चाहते हैं, उसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो खुद को अच्छे रिजल्ट दो, खुद को इनाम दो। वो इनाम तुम्हें लोग नहीं देंगे। अगर तुम लड़की से बात करने जाते हो और पिट जाते हो, लड़की से बात करने जाते हो, फेल हो जाते हो, रिजेक्ट हो जाते हो, वापस आ जाते हो, भगा दिए जाते हो, तो तुम्हें कहां से कॉन्फिडेंस आएगा?
तुम्हें खुद ही अपने आप को अच्छे एक्सपीरियंस देने पड़ेंगे। वो अच्छे एक्सपीरियंस कहां से मिलते हैं? वो अच्छे एक्सपीरियंस मिलेंगे तुम्हें दोस्तों से, लड़कियों से, मतलब जो तुम्हारी फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदारों से, कजन्स से। क्योंकि आप वहां उनको उनको प्यार नहीं कर रहे हो, आप उनको साथ फ्लर्ट नहीं कर रहे हो, आपको उनके उनके साथ राजी होना है, उन्हें अपने साथ राजी करना है किसी भी चीज में, तो वो तुम्हारी आदत में एक चीज शुमार हो जाएगी। जब तुम जीत रहे होते हो तो तुम्हारी ऑब्जर्विंग पावर बढ़ जाती है, इशारे समझने की ताकत बढ़ जाती है, क्योंकि तुम जीत रहे हो। कभी गौर किया, जो इंसान जीत रहा होता है वो अच्छा गेस कर लेता है, जबकि हारने वाला और हारता जाता है, फ्रस्ट्रेशन में वो उसका फोकस नहीं कर पा रहा होता, वो चीजों को हाथ से निकलने दे रहा होता है, या खुद ही तोड़ देता है, या हाथ लग जाता है, गिरा देता है। मैं ऐसे बहुत से लड़कों को जानता हूं, उन्हें उन्हें इतनी लड़कियों ने रिजेक्ट किया कि अगर उनको किसी के साथ डेट पर भी भेज दो तो डेट पर भी वो कुछ ऐसा गड़बड़ कराते हैं, उनसे हो जाता है कुछ, उनकी बाइक खराब हो जाती है। अब वो कहेंगे मेरी तो किस्मत खराब है, बाइक खराब होने का क्या कारण था? अरे ऐसा नहीं होता भाई, किस्मत खराब नहीं होती। लेकिन अगर तुम पहले से, तुम्हारे एक्सपीरियंसेस अच्छे हैं, पुराने अनुभव अच्छे हैं, तुम अच्छी लड़कियों को खुश करते आ रहे हो, तो तुम ऑटोमेटिकली पहले बाइक को चेक करोगे कि खराब तो नहीं है, कुछ इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं एक इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहा हूं, तुम अपना पर्स चेक करोगे, उसमें आधार कार्ड है ना, उसमें पैसे है ना, तुम्हारे मोबाइल में बैलेंस है ना, नेटवर्क आता है कि नहीं, सब चेक करोगे, क्योंकि तुम जीत रहे हो। लेकिन अगर तुम लगातार हारते जाओगे, देखो एक बिजनेसमैन थोड़ा अलग होता है। बिजनेसमैन एक ऐसा इंसान होता है जो हारने के बावजूद भी बड़ा पॉजिटिव होता है, वो हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, हमेशा आने वाली परेशानियों के सोल्यूशन ढूंढता है, उसकी बात अलग है। वो नहीं फ्रस्ट्रेटेड होता कि ये बार बार मैं हार क्यों रहा हूं, फिर उससे और गलतियां नहीं होती। नहीं, बिजनेसमैन अलग चीज होती है। हालांकि एक बिजनेसमैन की तरह ही हमें भी चलना चाहिए, लेकिन मैं एक आम बात कर रहा हूं, एक आम दिमाग की, कि आम दिमाग क्या करता है, वो जीत कर सीखता है। लड़कियां तुम्हें अपनी तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट करती हैं, उन्हें ऑब्जर्व करो, उन्हें देखो। अगर कोई लड़की किसी और लड़के के साथ फ्लर्ट कर रही है, आंखों आंखों में इशारे कर रही है, तो देखो, देखो उसको सीखो। मतलब वो अब सारी लड़कियां तुम्हारे साथ थोड़ी ना पड़ जाएंगी दुनिया की, तुम्हें तो एक ही पटेगी ना। बाकियों को देखो, जोड़ों को देखो, वो बैठे हुए हैं, या वो जो फर्स्ट डेट पर आया है उनको देखो। क्योंकि हो सकता है जो लड़का डेट पर आया है वो इतनी अच्छी तरह ऑब्जर्व ना कर पा रहा हो, क्योंकि वो तो मैदान के अंदर है। अपनी गर्लफ्रेंड पर भी सीख सकते हो, किसी और की गर्लफ्रेंड पर भी सीख सकते हो। मर्द के जादू में जो पहली चीज आती है वो आती है उसकी आवाज। नंबर 1 पे आती है ये चीज। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, टीवी में जितने भी कार्यक्रम आते हैं, है ना, उसमें एक वॉइस ओवर होता है, बैकग्राउंड से कोई बोल रहा होता है। 100 में से 99 बार, 100 में से 99 बार वो मर्द की आवाज होती है। जो नरेटर होता है, जो एक्सप्लेनेटर होता है, जो सूत्रधार पीछे से बोल रहा होता है, वो आवाज मर्द की होती है। इसके बहुत सारे कारण हैं। इसके कारण ये हैं कि मर्द की आवाज पे ज्यादा भरोसा होता है। ये ऐसा नहीं कि मैंने ये ऑब्जर्व किया है या मुझे ऐसा लगता है, नहीं, ये दुनिया भर में ये साइकोलॉजी चलती है और कंपनियां इस पर काम करती हैं। कई जगह पर वो जानबूझकर औरत की आवाज नहीं लेते हैं। औरत की आवाज वो वहां पर लेते हैं जहां पर वो क्लाइंट को सिर्फ एक दिशा दिखा रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम ले रहे हैं, है ना। जैसे हम देखते हैं कि लड़की की आवाज कहाँ होती है, अगर हम अपने सर्विस प्रोवाइडर को कॉल करें तो वहां लड़की की आवाज होती है 1 दबाएं, 2 दबाएं, है ना। या एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पर अगर वो कुछ अनाउंसमेंट करते हैं तो वहां आवाज होती है। लेकिन वो 1% है। 99% मर्द की आवाज का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इंसानी दिमाग मर्द की आवाज पर यकीन करता है। दुनिया के सभी बड़े लीडर मर्द हुए हैं, उसके पीछे एक बड़ा प्राकृतिक कारण है। मर्द की आवाज
में विश्वास होता है, गर्मी होती है, सच्चाई होती है। मर्द की आवाज ही उसे शिखर तक लेकर जाती है। अब ये कोई कहने का मतलब ये नहीं कि अपनी आवाज को निकालो, कुछ करो उसका। तुम मर्द हो, तुम्हारी आवाज मर्दानी भी होगी। अब कोई लड़की लड़की की आवाज निकालती थोड़ी है, तो उसकी लड़कियों जैसी आवाज होती है और लड़कियों की आवाज अलग अलग होती है। यहां मैं सिर्फ मर्दाना आवाज की बात नहीं कर रहा हूं, ये ऑप्शन है। जैसे किसी की आवाज जनाना हो सकती है, कई औरतें लीडर होती हैं। कितनी औरतें दुनिया में हैं जो लीडर है, तो उनकी आवाज कोई मर्दाना थोड़ी होती है, लेकिन वो बड़ी सक्सेसफुल लीडर है। जब हम कहते हैं मर्द की आवाज, तो उसके पीछे की मर्दानगी की बात की जा रही है, उसकी पीछे की मानसिकता की बात की जा रही है। वो आदमी जनाना हो सकता है वो लड़कियों की तरह बात करता है, लेकिन वो बड़ा सक्सेसफुल सीईओ हो सकता है, बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो सकता है। हम कुछ देखते हैं ना, कुछ बड़ी कंपनियों के जो मालिक होते हैं वो थोड़ा सा ऐसे लड़कियों की तरह बात करते हैं या थोड़ा गे टाइप वो बोलते हैं, तो दैट डजंट मीन कि वो सक्सेसफुल नहीं है या वो अच्छे लीडर नहीं है या लोग उनके पीछे नहीं चलेंगे। ये मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि आवाज जबरदस्त होनी चाहिए, पीछे से हम चाहे आदमी कचरा है कोई बात नहीं, ऐसा नहीं चलता। यहां आवाज से मतलब है उसके पीछे की मर्दाना मानसिकता। दुनिया भर में, ऐसा नहीं कि ये कहीं भारत में या हम किसी छोटे या अनपढ़ देश की बात कर रहे हैं, दुनिया भर में लोगों को औरत के नीचे काम करने से प्रॉब्लम होती है। हालांकि उन्हें होनी नहीं चाहिए। मैं सलाह देता हूं कि किसी को सिर्फ औरत होने की वजह से तुम जज नहीं कर सकते कि मैं औरत के नीचे काम नहीं करूंगा। लेकिन एक प्राकृतिक तौर पर भी ये चीज काम करती है कि लोग औरत की आवाज के पीछे एकदम से नहीं कूद पड़ते हैं। जबकि मर्द क्या करता है, 100 लोगों को इकट्ठा करता है, चाहे वो उन्हें पहली बार ही मिला है। वो किसी ग्रुप में जाते हैं ना, ऐसा होता है ना कि आप कहीं ग्रुप में फंस गए हैं, कहीं पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं या फिर कोई बात चल रही है, तो एक आदमी उठता है जो टेबल पर खड़ा होता है और सबको कहता है उस तरफ चलो, सब उस तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन वहीं इमेजिन करो कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, मान लो 4 बसेस में से लोग उतरे हैं, 25-25-100 लोग इकट्ठे हुए हैं। एक औरत अचानक खड़ी होती है और कहती है इस तरफ चलो, मैं बताती हूं क्या करना है। तुम्हें लगता है सबके सब उसके पीछे चल पड़ेंगे? नहीं। वो कहेंगे ये कौन है, ये क्यों बता रही है। यहां पर बात मर्द और औरत की नहीं हो रही है, यहां पर बात आवाज की हो रही है कि फर्स्ट डन तो उसकी कोई परवाह नहीं करेगा। हाँ, लेकिन अगर वो औरत अपनी औरत वाली आवाज में ही थोड़ा ज्यादा समझाए, उनको थोड़ा ज्यादा कहे कि यहां चलो, मैं रास्ते खोजने की एक्सपर्ट हूं, मुझे मैप पढ़ने आते हैं, मैं आपको बता सकती हूं कहां जाना है, फिर वो उन्हें कन्विंस करेगी कि हाँ मुझ पर यकीन करो, तो फिर वो यकीन करने लग पड़ेंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन मर्द के साथ एक अच्छी चीज क्या होती है, उसको बस एक बार कहना पड़ता है, लोग उसके पीछे चल पड़ते हैं। ये है मर्द की आवाज का जादू। मैंने यहां लड़के का जादू नहीं लिखा है ना। मैं तुम लोगों को लड़का नहीं बना रहा हूं, मैं तुम्हें मर्द बना रहा हूं। मर्द और लड़के में फर्क होता है। मर्द की दूसरी क्वालिटी होती है, वो जिम्मेदार होता है। कम से कम अपने बिहेवियर के लिए तो जिम्मेदार होता है ना, अपने मूड के लिए जिम्मेदार होता है, अपनी हार और जीत के लिए खुद जिम्मेदार होता है। लड़के शराब पीते हैं, मर्द शराब नहीं पीता। लड़के चोरियां करते हैं, मर्द चोरी नहीं करता। लड़के धोखा देते हैं, छोटी छोटी बात पे हंसते हैं, ही 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 ही। हर चीज पे दांत निकल रहे होते हैं उनके, हर चीज पे। खुद को परखने का तरीका बता रहा हूं तुमको। अगर तुम्हें यह पता करना है कि मैं लड़का हूं या मर्द हूं, तो ये तरीका है। लड़के बेवजह हंसते हैं, किसी बात पे हंसते हैं। सड़क पर एक औरत जा रही है, वो बेचारी फिसल के गिर गई, लड़के हंसेंगे ही ही। मर्द नहीं हंसता, वो उसे उठाता है। ऑफकोर्स लड़के भी उठाएंगे, लेकिन फर्स्ट रिएक्शन ही तो तुम्हें मर्द बनाता है। जब तुम आगे बढ़कर पहल करते हो किसी चीज की। लड़के एहसान करते हैं, मर्द एहसान नहीं करता। लड़के सुस्त होते हैं, मर्द मेहनती होता है।
लड़के फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं होते, मर्द फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, वो भविष्य में जीता है। लड़के सुपरस्टिशियस होते हैं, वो खास कलर के कपड़े पहनते हैं ताकि उनकी किस्मत अच्छी चले, वो खास किस्म की माला पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं, वो पंडितों पुरोहितों के पास जाते, मर्द नहीं जाता। लड़के मुफ्तखोर होते हैं, मर्द मुफ्तखोर नहीं होता। मर्द अगर किसी से हेल्प लेता है, किसी से काम लेता है, तो उसको पैसे देने की कोशिश करता है और देता है। हाँ, सामने वाला ना ले एक अलग बात है, मर्द मर्द की हेल्प कर देता है वो बिना पैसों के। अब तुम कहोगे लड़के भी तो करते हैं, नहीं, यहां गड़बड़ है। अगर लड़का किसी से पैसे नहीं ले रहा तो वो उस पर एहसान करता है। एहसान को भी हमें समझना है बड़ी अच्छी तरह। अगर तुम अच्छे रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो एहसान करने से बचो। तुम्हें किसी पर एहसान नहीं करना, देखो उसकी हेल्प करनी है और लेकिन एहसान नहीं जताना है। इसी इलस्ट्रेशन के पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि लड़की के लिए कुछ करो, जब तुम उसके लिए कुछ करते हो तो बदले में वो तुम्हें प्यार देती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसको एक समोसा खिला दो और बोलो देखो मैंने तुम्हें समोसा खिलाया, अब मुझे मेरे समोसे की कीमत दो, या देखा मैंने तुम्हारी गाड़ी ठीक कर दी, तुम्हारा पीसी ठीक कर दिया, मैं तुम्हें इज्जत दे तो रहा हूं, अब तुम भी मुझे दो। लड़के एहसान करते हैं, लड़के किसी की हेल्प करते ही उससे बदले में कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ उसके बदले में उनको कुछ चाहिए। मर्द लोगों की हेल्प करता है और आगे बढ़ता है और वो जाता है, उसको कोई परवाह नहीं है। यहां मर्द के जादू की बात हो रही है, लड़के के जादू की बात नहीं हो रही है। अगर तुम गौर करो तो ये सारी चीजें आपस में जुड़ी भी हुई हैं, जो मैं आगे भी लिखने जा रहा हूं वो सब आपस में जुड़ी हुई हैं। आवाज, तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारे लफ्ज कैसे हैं, क्या तुम जिम्मेदारी से बोल रहे हो कि कुछ भी बकवास कर रहे हो। तीसरी चीज है यहां, वैसे तो कुछ और वर्ड था लेकिन मैं बॉडी लैंग्वेज लिखूंगा क्योंकि बॉडी लैंग्वेज से तुम समझ जाओ, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज तुम्हें पहले से सुना हुआ वर्ड है तो मुझे ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा। मर्द खुश होता है, देखो मैं ऐसी ऐसी चीजें बता रहा हूं जो शायद तुमने कभी सोची भी नहीं होंगी। मर्द खुश होता है, लड़के दुखी होते हैं। जबकि तुम सोचोगे अरे हमने तो हमेशा ना अंकल देखे हैं जो सड़े हुए मूड में रहते हैं, ना हंस रहे होते हैं ना खुश होते हैं, जबकि लड़के देखे तो हा 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 हा। उसे खुश होना नहीं कहते हैं, उसे हंसना बोलते हैं। वो हर वक्त बातें करते रहते हैं, मर्द ज्यादा बातें नहीं करते हैं। जब तुम खुश होते हो वहां से ही मर्दानगी शुरू होती है, जब तुम खुद से सेटिस्फाइड हो। एक मार्शल आर्टिस्ट को चाहे 6 फुट का डंडा दे दो, चाहे 4 फुट का, चाहे 2 फुट का, वो उस डंडे से पूरी फौज को धूल चटा देगा। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि डंडे का साइज कितना है, तुम्हें उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। जब मैं बात करता हूं बॉडी लैंग्वेज की तो उसमें एक चीज बड़ी पहले आती है, वो है तुम्हारी स्किन, तुम्हारी हाइट, तुम्हारा वेट। क्या तुम्हें अपनी हाइट पसंद है? नहीं। कितने लोग आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं काश मैं 6 फुट का होता, तो 6 फुट के होने से क्या हो जाएगा? तुम्हारी गरीबी खत्म हो जाएगी या सरकार 6 फुट वालों को अलग से पैसे देती कोई? तुम्हारे पास जो भी है, पहली शर्त है खुश होना। क्या तुमने उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया और उसके साथ जी रहे हो, उसके साथ मजे ले रहे हो? खुद से खुश होना मर्द की पहली निशानी है, वो पहला दरवाजा है। अगर तुम्हारी शुरुआत ही पॉजिटिव नहीं होगी, अगर तुम्हारी शुरुआत ही अच्छी नहीं होगी तो तुम आगे क्या करोगे? जिंदगी के प्रति तुम्हारा पहला रिएक्शन ही हमेशा बना रहता है। फर्स्ट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फर्स्ट इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तुम कहीं भी जाते हो, जब भी तुम किसी चीज, जैसे तुम किसी से मिले हो ना, दुकानदार आपसे मिलता है, अगर वो आपका पहला रिएक्शन ही उस दुकानदार से कुछ गड़बड़ हो जाए, मान लो आप किसी से कोई बात कर रहे हो, आप किसी कॉलेज में गए हो, आपकी टीचर से पहले दिन ही झड़प हो गई है, तो फिर जितने साल आप वहां रहोगे टीचर से झड़प ही रहेगी, चाहे आप उसके मत्थे ही ना लगो, लेकिन एक प्रॉब्लम तो क्रिएट हो गई है ना।
उसी तरह बात को समझो, अगर तुम लाइफ के प्रति पॉजिटिव नहीं हो, खुश नहीं हो, एक्साइटेड नहीं हो, अपनी स्किन को लेकर, अपने 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 शरीर को लेकर, अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर, हर चीज के प्रति पॉजिटिव रहो और खुश रहो और उसे ठीक करो। मैं यहां सेटिस्फाइड होने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम मोटे हो तो मोटे ही रहो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम काले हो तो काले ही बने रहो। और अरे कुछ कुछ जो भी किया जा सकता है जरूर करो। मर्द बदले नहीं लेता, लड़के बदले लेते हैं। ये महात्मा बुद्ध हुए, महावीर स्वामी हुए, ये मर्द ही थे। और ये आपको क्या कह रहे हैं? माफ करो, जाने दो। जब तुम दूसरों को माफ करते हो तो तुम खुद को माफ करते हो। मतलब तुम टेंशन नहीं लेते, तुम अपना काम करते हो। मर्द अपना काम करता है। लड़के दुश्मनी के पीछे भागते हैं, गुंडागर्दी के पीछे भागते हैं, दूसरों को मजा चखाने की मेहनत करते हैं, दिन रात जागते हैं, क्योंकि उनको कोई काम नहीं होता। लड़के प्यार के पीछे भागते हैं, मर्द सेक्स के पीछे भागते हैं। देखो इलस्ट्रेशन 2-3 में ये चीजें फिर अच्छी तरह आएंगी, क्योंकि वो थोड़ा ये डिपार्टमेंट है सारा। वो लड़के प्यार करते हैं, झगड़े करते हैं, लड़कियों के लिए आपस में लड़ते हैं, दूसरों पर यकीन करते हैं। यहां उम्र का कोई मामला नहीं चल रहा है। यहां पर मैं किसी 36 साल के लड़के की बात कर रहा हूं और शायद किसी 17 साल के मर्द की बात कर रहा हूं। लड़की तुम्हें प्यार नहीं करती, लड़की तुम्हें अच्छा रिस्पांस नहीं देती, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है प्यार। हालांकि यहां मैं रिस्पेक्ट वर्ड भी लिखना चाहता हूं कि लड़के रिस्पेक्ट करते हैं मर्द इतनी रिस्पेक्ट नहीं करता लड़की की, लेकिन खैर वो वहीं जाकर करेंगे। यहां पर तो फिर मुझे उसको ज्यादा अच्छी तरह समझाना पड़ेगा। लड़की तुम्हें बदले में प्यार नहीं देती क्योंकि तुम उसे प्यार करते हो, तुम उसे इज्जत देते हो, तुम उसे रिस्पेक्टफुल नजरों से देखते हो। अगर तुम किसी इंसान को अच्छा समझोगे, प्यारा समझोगे, शरीफ समझोगे, तो वो भी कोशिश करेगा ना कि ना तुम्हारे सामने गाली दे, ना शराब पिए, ना सिगरेट पिए। जब तुम किसी लड़की को शरीफ समझते हो तो तुम अपने और लड़की के बीच में एक दीवार खड़ी कर लेते हो। तुम अपने और लड़की के बीच में एक दीवार खड़ी कर लेते हो। आज इसकी चोटी थोड़ी अलग कर देते हैं ना, वो भी बेचारी कहेगी रोज रोज एक ही हेयर स्टाइल है मेरा। अगर तुम किसी लड़की को शरीफ समझोगे तो वो तुम्हारे साथ सेक्स क्यों करेगी? क्या शरीफ लड़कियां लोगों के साथ सेक्स करती फिरती हैं? यानी तुमने पहला बटन ही गलत दबा दी। सेक्स प्रॉब्लम नहीं है, सेक्स इलाज है। सेक्स इसका इलाज है, ये भी समझो। प्यार का इलाज है सेक्स। अगर तुम किसी लड़की के पीछे दीवाने हुए पड़े हो, उसकी यादें तुम्हें परेशान कर रही है, तुम उसके थॉट से बाहर निकलना चाहते हो, खूब सेक्स करो, ठीक हो जाओगे। सेक्स इलाज है, प्यार बीमारी है, सेक्स इलाज है। माँ बाप देखा ना कितने चालाक होते हैं। लड़का प्यार में पड़ गया, पागल हो गया, दीवाना हो गया, उसकी शादी कर देते हैं, ठीक हो जाएगा। अब शादी का क्या मतलब होता है? वो जब सेक्स करेगा ना, लड़कियों के साथ भी यही करते हैं। वो किसी लड़के से प्यार करती है तो माँ बाप क्या करते हैं, उसकी पकड़ के जबरदस्ती शादी कर देते हैं। यानी कि वो उसको कहते हैं ये जो तू इश्क कर रही है छोड़, और सेक्स की दुनिया में से धक्का मार देते हैं। फिर हस्बैंड के पास चली जाती है, वो दिन रात सेक्स करता है, तो और उसके दिमाग से लड़का निकल जाता है जिससे वो प्यार करती है। सेक्स धो देता है चीजों को, सेक्स सफाई कर देता है।